महिला आरक्षी यूपी ने के थाने जालौन में के इंस्पेक्टर अरुण अंदर राय की आकर हत्या के ये मामले में कहा महिला कि सिपाही मीनाक्षी को साहब ने गिरफ्तार गोली कर लिया मार गया ली। है और कोर्ट में पेश किया गया। आरोपों में मिली जानकारी के अनुसार महिला सिपाही सटीक जवाब नहीं दे पाई। महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा ही इंस्पेक्टर के कमरे में थी जब उनकी मौत हुई थी। इसके बाद इंस्पेक्टर की पत्नी ने मीनाक्षी शर्मा पर हत्या करने या कराने का एफआईआर दर्ज कराई थी। जालौन में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय सरकारी आवास में गोली लगने से शुक्रवार को देर रात मौत हो गई थी। पहले इसे सुसाइड बताया गया। मीनाक्षी आईफोन यूज करती थी। इसके पहले 3 लाख का हार खरीद ली थी। चर्चा है कि इंस्पेक्टर राय की ही इसे दिलवाया था और वह 25 लाख रुपए और मांग रही थी। इसमें जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो फैक्ट ऐसे मिले जिससे मामले में नया मोड़ मिला। नमस्कार, इस घटना की सच्चाई क्या है आगे जानेंगे। न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी सामाजिक साथियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लें। उठाओ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई थी। बता दें कि महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा उस समय इंस्पेक्टर के अरुण के कमरे में थी जब उनकी मौत हुई थी। इसके बाद इंस्पेक्टर अरुण की पत्नी माया ने महिला सिपाही के हत्या करने या करवाने का एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि इंस्पेक्टर अरुण की मौत की गुत्थी अभी सुलझ नहीं पाई है। शुरुआत में मामला महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर सुसाइड का बताया जा रहा था। इंस्पेक्टर का शव मच्छरदानी के अंदर मिला और 9mm पिस्टल से चली गोली भी कमरे में से नहीं मिली, वह दीवार में फंसी थी। बता दें कि हालांकि शुरुआती जांच इशारा कर रही है कि महिला सिपाही को कमरे में देखते ही इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मार ली। मीनाक्षी सिर्फ 3 मिनट में थाने में आई और भाग गई। इसी चलते पुलिस ने मीनाक्षी को कल ही हिरासत में ले लिया था। आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंस्पेक्टर राय और मीनाक्षी जुलाई 2024 में एक दूसरे के संपर्क में आए थे। दोनों उस वक्त जालौन के कोंच थाने में तैनात थे। तभी उनके बीच नजदीकियां बढ़ी। कोच से उरई ट्रांसफर होने के बाद मीनाक्षी का इंस्पेक्टर राय के पास आना जाना था। जब उनका ट्रांसफर थाने में किया गया तो वहाँ भी अक्सर मीनाक्षी जाती थी। मीनाक्षी आईफोन यूज करती थी। उसे हाल ही में 3 लाख का हार मिला था। चर्चा है कि इंस्पेक्टर राय ने ही उसे दिलवाया था। डिपार्टमेंट में यह भी चर्चा है कि मीनाक्षी के पास इंस्पेक्टर के कुछ निजी वीडियो थे जिसे लेकर वह उन्हें लगातार ब्लैकमेल करती थी। अब 25 लाख रुपए मांग रही थी। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर राय की पत्नी ने माया ने बताया कि जब मैंने 5 दिसंबर की रात पति को फोन किया तो वह कहने लगे कि मैं थका हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। उन्हें बीपी ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी जिसकी दवा भी लेते थे, इसलिए मैं समझ गई कि उन्हें थकान है, इसलिए मैंने फ़ोन काट दिया। इसके बाद 10 मिनट बाद टीवी पर न्यूज़ से पता चला कि पति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मीनाक्षी शर्मा नाम की महिला 9:13 पर उनके कमरे में गई थी और 9:30 बजे वह जब कुछ करके निकल गई। तो मैं मीनाक्षी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। वह सिपाही है जो कोच थाने में तैनात है, जबकि मेरे पति की कुठौर थाने में तैनाती थी। हम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि मीनाक्षी वहाँ क्या करने गई थी, उनकी मंशा क्या थी, किसी ने भेजा था या हत्या करने गई थी, यही मैं जानना चाहती हूँ। सरकार और प्रशासन से यह चाहती हूँ कि सच का खुलासा हो। पति के साथ जो भी हुआ हमें न्याय मिले। थाने में इस तरह की घटना होना शर्मिंदगी की बात है। सीएम योगी से अपील है कि आप न्याय के देवता माने जाते हैं। माया पत्नी ने कहा कि हमारे पति की हत्या हुई है, हमें न्याय मिले। आत्महत्या करने की कोई बात नहीं है। मेरा छोटा सा खुशहाल परिवार था, पति ऐसा कर ही नहीं सकते थे। आप बता दें कि शुक्रवार की रात 9:17 पर कुठौर थाने में इंस्पेक्टर राय के कमरे में गोली चली। मीनाक्षी शर्मा कमरे से भागती हुई बाहर आई, चिल्लाकर बोली कि साहब ने गोली मार ली है। इसके बाद वह मौके से भाग गई। सीसीटीवी में नजर आ रही है। थाने के सिपाही भागते हुए इंस्पेक्टर को कमरे में गए, वहाँ मच्छरदानी के अंदर खून से लगभग सौ पड़ा था। उनके शरीर पर सर्विस रिवाल्वर पेट के ऊपर पड़ी थी। सिर में लगी गोली आर पार हो गई थी। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर के भतीजे प्रशांत राय ने बताया कि चाचा ने घटना से कुछ देर पहले चाची से बात की थी। तब उन्होंने कहा था कि खाना पीना खा लिया है, अब सोने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ही संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस जांच के मुताबिक आरोपी महिला सिपाही 3 मिनट ही थाना कैंपस में रही। सीसीटीवी में जब वह थाने आ रही थी तब किसी से बात कर रही थी। वह इंस्पेक्टर के कमरे में पहुंची। इसके बाद तुरंत गोली चली और महिला सिपाही चिल्लाते हुए बाहर आई, फिर भाग गई। सीसीटीवी फुटेज में रात 9:15 पर वह इंस्पेक्टर के कमरे में की ओर जाती हुई दिख रही थी, जबकि 9:18 21 में कमरे से बाहर भागते नजर आ रही है।
मीनाक्षी शर्मा ने थाने में पहुंचने से पहले ही इंस्पेक्टर को कॉल किया था। दोनों में बहस हो गई। मीनाक्षी कुछ डिमांड लेकर आई थी। इंस्पेक्टर ने जब फोन पर मना किया तो उसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। जैसे ही मीनाक्षी उनके कमरे पहुंची, इंस्पेक्टर उसे देखकर परेशान हो गए। गुस्से में उन्होंने खुद को गोली मार ली। मीनाक्षी घबरा गई और वह उल्टे पैर भाग गई। जालौन के एसपी दुर्गेश कुमार ने कहा, इंस्पेक्टर को गोली मारने की सूचना महिला सिपाही ने सबसे पहले दी थी। महिला सिपाही पर FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि वो महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा की शादी तय हो गई थी। फरवरी 2026 में उसकी शादी होनी है। इंस्पेक्टर के करीबी लोगों ने बताया कि मीनाक्षी शर्मा पर अपनी शादी का पूरा खर्चा उठाने का दबाव बना रही थी। वह 25 लाख रुपए खर्च करने की डिमांड कर रही थी। धमकी देती थी कि अगर शादी का खर्चा नहीं उठाया तो वीडियो पत्नी को भेज देंगी। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर इससे काफ़ी परेशान थे। आपको बता दें कि सर्विलांस टीम के एक अफसर ने बताया कि मीनाक्षी के पास 3 मोबाइल, 4 सिम, जबकि इंस्पेक्टर के पास 3 सिम मिले हैं। सभी का डाटा खंगाला जा रहा है। यह भी सामने आया कि मीनाक्षी पिछले 10 दिनों से ड्यूटी से गायब चल रही थी। उसके गायब रहने का कारण भी तलाशे जा रहे हैं। दोनों के कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। चैट बैकअप भी रिकवर किया जा रहा है। अब बता दें कि इंस्पेक्टर अरुण राय की मौत में पुलिस मीनाक्षी के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि वारदात में से पहले मीनाक्षी किसी के साथ बाइक से आई थी। वारदात के बाद जब वह भागी तो लगातार किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। पुलिस का मानना है कि इस मामले में तीसरे व्यक्ति की भूमिका हो सकती है। बाइक वाले व्यक्ति का पता लगाने के बाद कुछ और लीड मिल सकती है। आप बता दें कि जालौन पुलिस के मुताबिक मीनाक्षी की नवंबर में सगाई हुई है। उसने 1 नवंबर को विभाग में छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी। 10 नवंबर तक छुट्टी पर थी। इसके बाद उसने ड्यूटी ज्वाइन की। 17 नवंबर को फिर उसने 6 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी। तभी से वह लगातार गैरहाजिर थी। मीनाक्षी शर्मा मेरठ जिले के फलावादा थाना क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर उर्फ दादूपुर की रहने वाली है। उसके पिता का नाम विपिन कुमार शर्मा है। वह 2019 में सिपाही पद पर भर्ती हुई थी। पहली पोस्टिंग पीलीभीत में हुई थी। वहां एक सिपाही पर उसने केस दर्ज कराया था। इसके चलते मीनाक्षी का तबादला 3 अक्टूबर 2022 को पीलीभीत से जालौन कर दिया गया। बता दें कि बदायूं में तैनात सिपाही मोहिर खोखर ने बताया कि पीलीभीत में तैनाती के दौरान मीनाक्षी शर्मा ने उस पर शादी का झांसा देकर धोखा देने का आरोप लगाया था। इस मामले में FIR दर्ज हुई थी। मामला 2019 में पूरनपुर थाने का है। इसी दौरान दोनों में पहचान हुई थी। मीनाक्षी ने 10 अक्टूबर 2022 को जालौन पुलिस लाइन में ज्वाइनिंग ली थी। उसे चुरखी थाना भेजा गया था। फिर कोच कोतवाली में पोस्टिंग हुई थी। बाद में डायल 112 ट्रांसफर किया गया। इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय संत कबीरनगर के थनघटा थाना क्षेत्र के राजनौली गांव के रहने वाले थे। मौत के बाद 6 दिसंबर की देर रात पोस्टमार्टम के बाद उनका शव घर पहुंचा। पत्नी माया पति का चेहरा देखते ही बेहोश हो गई। रविवार दोपहर धनघटा थाना प्रभारी जयप्रकाश दुबे की अगुवाई में इंस्पेक्टर अरुण कुमार को सलामी दी गई। धनघटा क्षेत्र के बिरहट घाट पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम संस्कार किया गया। इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय का एक बेटा अमृतांश राय है, जो राजस्थान के कोटा में नेट की तैयारी कर रहा है। अरुण का सपना था कि उसका बेटा डॉक्टर बने। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय 1998 में यूपी पुलिस में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। उनके भतीजे प्रशांत राय ने बताया कि मेरे चाचा ने मेहनत और ईमानदारी से विभाग में काम किया, नाम कमाया था। बता दें कि 2012 में उप निरीक्षक पद पर विभागीय परीक्षा देकर प्रमोशन पाए थे। 2023 में इंस्पेक्टर बने थे। 2024 में जालौन ट्रांसफर के बाद उन्हें मीडिया सेल की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद कोंच कोतवाली उरई कोतवाली में रहे। अच्छे काम को देखते हुए अगस्त 2025 में कुटनौत थाने की कमान सौंपी गई थी। विभाग उनकी छवि एक मिलनसार, शांत स्वभाव और ईमानदार और सख्त अधिकारी की थी। नमस्कार। अभी मुझसे 1 हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी, पर्सनली आए